तो वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा अकाउंट कहाँ तक पहुँचा है और आज का दिन हमारा कैसा रहा। यानी कि आज है 29 ऑफ नवंबर। तो आज के ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा अकाउंट कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों कल दोनों हमें कोई टारगेट नहीं मिले हैं और आज के दिन भी देखते हैं हमारा दिन कैसा रहा। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत होती है तो फर्स्ट ट्रेड हमारे मिलती है गोल्ड में। तो गोल्ड की ट्रेड में देखते हैं कि क्या हमारा ट्रेड लेने का रीज़न रहा और क्या लेवल्स रहे जहां से हमने गोल्ड में एक बाइंग की ट्रेड इनिशिएट की। तो जैसा कि आपको दिखेगा ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का गोल्ड का चार्ट है। तो आप सबको ही पता होगा जैसे कि गोल्ड काफ़ी दिन से काफ़ी फॉल हो चुका था। तो ऐसा है यार कि कोई भी चीज़ हो अगर फॉल हो गई तो ऐसा थोड़ी ना रहता कि गिरता ही रहे। एक हमें यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम एक देखते हैं कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें जैसे ही देखने को मिलता है कि मार्केट अपने आप को एक हायर हाई एंड हायर लो में कन्वर्ट करता है। तो हमें यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम क्लियरली दिख रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमें एक बाइंग में ट्रेड मिलती है। तो जैसा कि हम आगे ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे तो हमें जैसे ही दिखता है कि हमारे 200 मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो अ गुड ट्रेंड लाइन पे आके हमें देखने को मिलता है कि मार्केट एक सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वैप करता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आके हमें डबल बॉटम मिलता है एंड प्लस लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस लेवल में देखें, थोड़ा आपके लिए मैं कलर डार्क करता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमें देखने को मिलता है कि एक बढ़िया मार्केट हमारे लेवल पर आगे ट्रेंड लाइन पे एक लिक्विडिटी स्वैप करता है। ऑल्सो कंफर्मेशन कैंडल के लिए हमें आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पे बढ़िया एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है जो प्रीवियस 5-6 कैंडल को आप 7 कैंडल को इंगल्फ कर सकती है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी बड़ी है। तो बढ़िया हमारे और प्लस आपको 200 मूविंग एवरेज पे भी देखने को मिलेगा कि बार बार कैसे प्राइस हमारे लेवल पे आके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट यहाँ आया उसने लिक्विडिटी उड़ाई, जो यहाँ पे बाई किए होंगे उन्होंने इनकी लिक्विडिटी उड़ाई। प्लस फिर अगेन मार्केट हमारे लेवल पे आता है, यहाँ फिर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है और मल्टीपल्स टाइम हमारे लेवल पे आके डबल एंड ऑल्सो ट्रिपल बॉटम फॉर्म करता है और एक बहुत ही बड़ी बिग इंगल्फिंग बॉडी कैंडल हमारे फॉर्म करती है। हमारी ट्रेंड लाइन भी थी जो कि प्रीवियस में हमें देखने को मिलता था कि मार्केट हायर हाई एंड हायर लोस में कन्वर्ट हो चुका। यहाँ पे हम बढ़िया से बाइंग की ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड में इस स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के सिंपली एज ऑलवेज इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट नीचे लगाते हैं। तो आप क्या देखने को मिलेगा कि बिल्कुल मार्केट अगर हमारी सेटअप सही हो ना तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये बिग आप देखेंगे कि कहाँ तक बिल्कुल जस्ट क्लियर हमारे स्टॉप लॉस तक आती है। बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है क्योंकि हमने एक अच्छी जगह पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था। तो ऑलवेज क्या देखते हैं कि हमेशा स्टॉप लॉस में कंजूसी नहीं रखना चाहिए। हमेशा थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हमको थोड़ा नीचे रखना चाहिए। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बढ़िया मार्केट हमारा यहाँ पे टारगेट देता है। बट दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आ रहा था तो मैं बड़ा थोड़ा मैं जल्दबाजी में रहता था हरी में। मैंने यहाँ पे ही आके जैसे ही मार्केट यहाँ आया मैंने यहीं पे इस सेकंड लेवल पे ही मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया। तो यहाँ पे हमें $17 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। मैं इसको होल्ड नहीं कर पाता, मेरा टारगेट $21 का था। यहाँ पे हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिलती है। तो दोस्तों दिन की शुरुआत तो आज बहुत अच्छी हुई है, अच्छा हमें ट्रेड मिला। अब देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारी क्या मिलती है। सेकंड ट्रेड हमें मिली दोस्तों जीबीपी में, जीबीपी यूएसडी में। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रीवियस दिन में जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर दिन की शुरुआत हमारी खराब जाती है तो हमें फियर होता है। जब भी हमें कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें फियर आता है कि यार पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा ना हो कहीं कि दोबारा हमें स्टॉप लॉस मिल जाए। तो वो फियर की वजह से हम एक अच्छी ट्रेड भी छोड़ देते हैं। तो सेम क्या होता है कि जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत अच्छी जाती है तब हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। बट जब ऐसे ही हमारा दिन अच्छा शुरू होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें ग्रीड भी आता है एंड हम ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो ये चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। यही सेम हमारे साथ हुआ जीबीपी पाउंड के ट्रेड में। तो पाउंड हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो पाउंड की ट्रेड हमारी आती है। पाउंड में आप जैसे कि देखने को मिलेगा सेम स्ट्रक्चर पाउंड में भी बन रहा था। पाउंड काफ़ी टाइम फॉल होने के बाद आपको देखने को मिलेगा काफ़ी एक लंबा फॉल आया था। फॉल आने के बाद मार्केट एक आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक हमारे डिमांड एरिया में था।
जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया था ये पूरा डिमांड एरिया है हमारा पाउंड का। तो पाउंड में जैसे ही हम 5 मिनट में अपना चार्ट कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट हमारे लेवल पे आके एक जगह कंसोलिडेट करके और यहाँ पे एक्युमुलेशन सॉर्ट ऑफ टाइप दिखाता है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा पाउंड अपना यहाँ पे आके हमें देखने को मिलता है एक सॉर्ट ऑफ हमें लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिलती है यहाँ पे। प्लस जैसे कि सब आप लोगों को देखने को ही मिलेगा कि नॉर्मल आपको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो यहाँ मार्केट ये लिक्विडिटी उड़ाता है। लिक्विडिटी उड़ाने के बाद क्या रहता है कि ये ट्रेड में मिस कर देता हूँ, मतलब कहीं मैं बिजी था तो इसको मैं कैच नहीं कर पाता। लेवल्स मेरे ऑलरेडी पहले से थे, बट मैं इस ट्रेड को ऑन टाइम जब एक्टिव हुआ तब मैं एक्टिव नहीं था। तो मैं क्या सोचने लगा, यार मेरे से ट्रेड हो गई, मिस हो गई, मेरा ऑलरेडी प्री प्लान था, उसके बाद भी मैं ये ट्रेड मिस कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंटली हूँ, क्योंकि मैं तो मेरी एनालिसिस सही रहती है। मैंने सुबह ट्रेड ली, वो प्लस में गई, तो ये भी ट्रेड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओवर स्मार्ट तरीके से क्या करता हूँ कि मुझे ये ट्रेड बिल्कुल लेनी ही थी। जब मार्केट यहाँ था तो मैं सोच रहा था कि बिल्कुल हमें यहाँ पे ट्रेड हमारी फट जाएगी, हमसे मिस हो गई ये ट्रेड। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें फिबोनाची लगा लेता हूँ। मैं रिट्रेसमेंट देखता हूँ कि स्ट्रेट फॉल अगर ये आया है, स्ट्रेट हमें यहाँ पे एक मोमेंटम मिलता है, तो मैं इसमें देखता हूँ कि रिट्रेसमेंट में जैसे ही हमें मिलेगा मैं जस्ट ट्रेड ले लूँगा। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर देता। मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री देखने लगता। तो मैं 3 मिनट में अपने चार्ट को कन्वर्ट करके जैसे ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें हमारे लेवल पे एक यहाँ पे सॉरी ये 0.5 रिट्रेसमेंट पे हमें एक यहाँ पे हैमर देखने को मिलता है। हैमर मिला जैसे ही मैंने, मतलब इतना एक्साइटेड था इस ट्रेड में कि मैंने हैमर पे ही जस्ट ट्रेड ले ली। हैमर पे ट्रेड लेने के बाद मैंने इसमें बहुत, मतलब अब आप देखिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होने का आप सिर्फ देखिए मैं कहाँ टारगेट लगाता हूँ। मैं इतना लंबा टारगेट लेता हूँ, मतलब मैं इसको स्विंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। इवन यहाँ भी नहीं, मेरा टारगेट मैं इसके ऊपर लगाता। ये टारगेट मैंने, मतलब कि 1:2, आप इसको देख मतलब देखिए इसको मैं 1:2 कितना हुआ रिस्क रिवार्ड रेशियो यार, 1:5-6 का मैंने रिस्क रिवार्ड रेशियो लिया है इसमें। बट क्या रहता है, जैसे ही मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस उड़ाता है। बट स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद मैं, मतलब अपनी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट था। मुझे लग ही रहा था कि मैंने जल्दबाजी कर दी। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही मार्केट डबल लिक्विडिटी स्वैप कर लेता है, ए वाले लेवल की भी जो रही, वो यहाँ पे लिक्विडिटी हमें यहाँ भी अगेन स्वैप होती है और मार्केट हमारे लेवल के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट में हम यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं कि मुझे जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी मैं इसमें अगेन बाइंग की ट्रेड इनिशिएट करूँगा। और यहाँ पे जैसे ही हमें एक बाइंग, मतलब कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, इस कैंडल पे अगेन मैं इसमें बाइंग की ट्रेड बनाता हूँ। बट सेम वही, मैं इसमें फिर बहुत लंबा टारगेट उड़ा लेता हूँ कि भाई मैं तो इसी ट्रेड में, मतलब पूरा रहूँगा। ये ट्रेड ऊपर जाएगी, जैसे ही हमारी नेकलाइन यहाँ पे टूटती है, जैसे ही हमारी नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होगी, सॉरी ये ट्रेड मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही ली थी। अब मैं डर गया, मैंने कहा मैं अब 3 मिनट में मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और जैसे ही यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, इसके जस्ट अब इस बार मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा बढ़ा नहीं लेता इसके नीचे, कि अगर मैं सही हुआ तो मार्केट अब नीचे नहीं आएगा। बट क्या रहता है, जैसे ही मार्केट में होती है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, मैं यहाँ पे बड़ा छोटा लॉट लेता हूँ। 0 पॉइंट, आई थिंक मैंने 0.08 या 010 लॉट से उठाया था। मैंने प्लान किया था कि अगर ये वाला नेकलाइन अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पे मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो जैसे ही ट्रेड हमारी बढ़िया डायरेक्शन में जाती है, इस ट्रेड को लगा के मैं अपनी जिम निकल जाता हूँ। जिम में आज मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल ले गया जिम में। मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड को वॉच कर रहा था और वॉच करने के बाद हमें जैसे ही देखने को मिलता है, कुछ टाइम बाद मैं एक्सरसाइज ही कर रहा था। मोबाइल मेरे बिल्कुल एकदम फ्रंट पे था। मैं, मतलब कॉन्फिडेंट अच्छा इस ट्रेड में था कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड जाती है तो हम बढ़िया इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बढ़िया, जब यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है एक बढ़िया
सी कैंडल से, तो हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते, बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं की। अब यहाँ पे हम 0.05 क्वांटिटी ऐड करते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला था मैंने, वो स्टॉप लॉस मैनेज करके मैं दोनों स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर देता है। यानी रिस्क में मैं $10 का रिस्क लिया, अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट बनता तो बढ़िया से हम $60 to $70 यहाँ पे बुक कर सकते थे। बट क्या रहा, ऐसे ही मैं ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं, मतलब मेरे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई। 11:30 बजे हेड कट का पॉवेल का स्पीच था, इसीलिए मार्केट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। मेरा $35 to $36 का यहाँ पे प्रॉफिट रन हो रहा था, बट मैं बुक नहीं कर पाया। मैं मतलब बुक नहीं करना चाहता, मैं इस ट्रेड को होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक क्या रहा कि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करता था, इस ट्रेड को मैं लंबा होल्ड किया। अब इमोशंस देखिए, अब जैसे ही मैंने ट्रेड को होल्ड किया, यहाँ पे ट्रेड आके मतलब हमारा ब्रेक इवन कर देती है, और यहाँ पे हम ट्रेड को मतलब कोई लॉस नहीं रहा हमारा, बट हम कोई प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक नहीं कर पाए। तो दोस्तों, दिन तो काफ़ी अच्छा ही रहा है आज, मतलब कोई गलती नहीं की हमने, जो कल गलती की थी वो आज गलती नहीं की है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो डू कमेंट्स। मिलते हैं गाइस दूसरी वीडियो में। सी यू, बाय बाय।